Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So I hope everybody is aware now that the CLAT 2025 forms are out. 15th अक्टूबर तक वो फॉर्म्स रहेंगे, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग उन फॉर्म्स को जल्दी से भर दो. जल्दी से भरने का फायदा ये होता है कि द अर्लियर यू फिल इट, बेटर आर द चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ टेस्ट सेंटर इन योर ओन सिटी. So if you had seen the form, you would see that they would ask three preferences. राइट, तो थ्री प्रेफरेंसेस में आप जो तीनों भरते हो उसमें आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, फर्स्ट वाले में ही आने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं if your form is filled earlier than others, because a lot of people will wait till the end to fill the form. It makes no sense. ऐसा तो कुछ नहीं है कि आगे जाके फॉर्म सस्ता हो जाएगा या फिर कुछ और डिफरेंस हो जाएगा. It will all be the same. So for those students who are from the general category, the form is of 4,000 rupees. For other categories for 3,500 rupees. मैं आपको पूरा आज डिस्क्रिप्शन दूंगा as to how to fill this form, what are certain slides or what are certain pages that you would see in order to fill the form. So I think process starting का बहुत आसान है. इस बार का मैंने फॉर्म देखा, they have made it very easy than what it was till the last year. फॉर्म को भरना काफी easy अभी कर दिया है, कंफ्यूजन सारे खत्म हो गए, बहुत ही क्लियर ऑप्शंस आते हैं वहां पे, राइट. सो दी फर्स्ट स्क्रीन ऑब्वियसली जिस पर आपको जाना पड़ेगा, यू कैन नॉर्मली सर्च फॉर क्लैट रजिस्ट्रेशन 2025. तो आपको एक क्लैट कंसोर्टियम का एक टैब आएगा फर्स्ट ही. सो दिस इज द टैब, ठीक है. इस पे क्लिक करोगे ना तो इस तरीके की चीजें आएंगी. तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो फिर न्यू यूजर. तो आप अपना पासवर्ड और अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उससे इसको लॉग इन कर सकते हो. ये अकाउंट आपके पास रहेगा एंड तक, ठीक है. इसमें आप जो एनएलयूज का प्रेफरेंस लिस्ट भी आता है ना, उसको भी काफी चेंज कर सकते हो बाद में. मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए. बट पहले बेसिक फॉर्म समझ लेते हैं और उसकी मेजर गलतियां भी समझ लेते हैं एज टू व्हाट यू कैन डू. एंड दीज मिस्टेक्स आर वेरी वेरी कॉमन दैट लॉट ऑफ पीपल डू एवरी सिंगल ईयर, राइट. तो ये फॉर्म रहेगा. अकाउंट बनाने के बाद जब आप फॉर्म पर जाओगे तो ये आपका फर्स्ट पेज आएगा, ठीक है. इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो. तो यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है और बाकी बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब. मैं 1934 में पैदा नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के लिए भरा है ये, ठीक है. सब भर सकते हो. अच्छा, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, डू यू क्वालिफाई अंडर एनआरआई कैटेगरी, डू यू क्वालिफाई अंडर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी. तो बहुत सारे एनएलयूज में एनआरआई स्पॉन्सर्ड की कुछ अलग से सीट्स होती हैं, ठीक है. Although those seats are slightly more expensive, or you could say far more expensive than the general fees. तो अगर आपकी एनएलयू की फीस साल की 2.5 से 3 लाख रुपए है, this fees would be somewhere around 7 to 8 to 9 lakhs as well. मेरा ये सजेशन रहता है ज्यादातर क्लैट एस्पिरेंट्स को कि आप इसको यस भरना. अब आप बोलोगे कि नहीं सर हम 8-9 लाख रुपए नहीं देंगे, आप मत देना, लेकिन फिर भी इसको यस भरना, बिकॉज इसको यस भरने का मतलब ये नहीं है कि आपको एनआरआई स्पॉन्सर्ड के थ्रू जाना पड़ेगा. इसका मतलब ये है कि भाई खुदा ना खास्ता आपको उस दिन एग्जाम अच्छा ना हुआ है ना, किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, राइट. तो उसी लिए फिर ये वर्ड पर्टिकुलर यस भरा हुआ काम आ सकता है ना. आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी 100, 200, 300, 400 में रैंक आ जाएगी, किसी वजह से एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, आपकी रैंक 1500, 1600 आ गई. दिस पर्टिकुलर एनआरआई कैटेगरी विल हेल्प यू गेट टू अ टॉप 5 एनएलयू, राइट. तो कोशिश इसको यस ही भरना. और जरूरी नहीं है, अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, एनआरआई स्पॉन्सर्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ एनआरआई स्पॉन्सर्ड की ही सीट लेनी पड़ेगी. आपकी अगर जनरल रैंक सही आ गई है, आप जनरल रैंक से सीट सिक्योर कर लोगे, ठीक है. इट इज जस्ट एन एक्स्ट्रा कवर. इसको यस करने में कोई पैसे नहीं लगते हमारे, ठीक है. तो हम डेफिनेटली इसको यस कर सकते हैं. बाकी फॉर दी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ऑल इंडिया कैटेगरी में जनरल के अलावा, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को यस कर रहे हो, ऑल दीज कैटेगरीज नीड सर्टिफिकेट. यहां पर नहीं मांग रहा है, बट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग वो आपसे मांगेंगे. तो इंश्योर कि इनके सर्टिफिकेट्स आपके पास तैयार हैं अगर आप इन कैटेगरीज के अंडर अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है. बीपीएल के लिए भी. अब आएगा नेक्स्ट कैटेगरी. नेक्स्ट पेज पे जब हम सारी डिटेल्स भर देंगे तो वो हमारा कुछ बेसिक चीजें पूछेगा, ठीक है. दिस इज अ फेक नंबर, इस पर कॉल या मैसेज करके कुछ मिलेगा नहीं आपको, बट आप ये बेसिक वो चीजें पूछेगा कि भाई क्या क्या आपकी पर्टिकुलर चीजें हैं, कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपका क्या एड्रेस है ना, क्या आपका पिन कोड है, ये तो सबको पता ही होता है ना. एड्रेस सही से भर देना प्लीज, ठीक है. एवरीथिंग हैज टू बी रियली रियली प्रॉपरली. कोशिश ये करना कि आगे जाकर आप अपना जो भी वो दिखाओगे आईडी कार्ड, प्रोबेबली सबका आधार कार्ड ही होता है. एड्रेस जनरली वहां का हो सकता है, ठीक है. एड्रेस आइडियली वहां का हो सकता है, बिकॉज आपके घर पे कोई देखने नहीं आ रहा है. एड्रेस एड्रेस मैचिंग आसान रहती है. या आपके अगर टेंथ का जो रिपोर्ट कार्ड वगैरह या मार्कशीट वगैरह उस पर कोई एड्रेस है तो वो भी कर सकते हो. आई थिंक उसमें एड्रेस शायद होता नहीं है, ओके. देन थर्ड आते हैं कि भाई क्वालिफाइंग एग्जाम. पिछले साल तक एक कंफ्यूजन हुआ करता था, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज अलग अलग दे रखा था, इस साल सेम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो आप कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स और चौथा भी एक ऑप्शन है अदर्स, तो उसको भर सकते हो. यहां पर सिलेक्ट अपीयरिंग, अपीयर्ड और पास्ड. जो लोग 12th स्टैंडर्ड में है फिलहाल, दे विल सिलेक्ट अपीयरिंग और अपीयर्ड, ठीक है. और बाकी जो लोग हैं
वो पास करेंगे जिन्होंने 12th ऑलरेडी 2024 तक दे दिया है, राइट। उसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग बहुत आसान है, कौन से साल में आपका 12th क्लियर हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसमें 25 का भी ऑप्शन आता है, इसको जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो 25 का भी ऑप्शन आएगा, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू फिल दैट, है ना। मंथ ऑफ पासिंग, बोर्ड मोस्टली सीबीएसई होता है, कोई और बोर्ड तो वो लिख सकते हो, कितने परसेंटेज अगर आपके आए थे, यू कैन राइट दैट। तो इससे आपको बिल्कुल बेसिक सा वो स्लाइड है ये। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी 3 सेंटर्स भरोगे, मान लो आई हैव फिल्ड सेंटर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समबडी हु स्टेज इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव में भर सकते हो। ये बात याद रखना कि इन तीनों सेंटर्स में से कुछ भी मिल सकता है, तो प्लीज ऐसे सेंटर्स भरना जहां पर आप सच में एग्जाम देने जा सकते हो। कई बार लोगों को लगता है कि एग्जाम के बहाने घूम के आ जाएंगे तो वो गोवा हुआ के सेंटर भर देते हैं, ये सब मत करना, ठीक है। तो जहां पर आप रहते हो उसके आसपास के सेंटर्स भरो, एग्जाम अच्छे से दो, अच्छे से दोगे तो 6 महीने फ्री रहेंगे, फिर गोवा नहीं आप पूरा देश घूम के आ सकते हो, राइट। तो इसीलिए सेंटर्स को भरने में थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाना, तीनों सेंटर्स वो होने चाहिए कि अगर तीनों आ गए तो आप जा सकते हो। क्लैट में कई बार ये भी प्रॉब्लम होती है कि अगर आप फॉर्म ज्यादा लेट भरो तो आपको कई बार तीनों ही सेंटर्स ना मिलके चौथा सेंटर मिलता है, कोशिश करते हैं वो लोग क्लोजेस्ट हो, बट कई बार दूर हो जाता है। दिस हैपेंस विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर, बिकॉज हर सेंटर में देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, है ना। मतलब ऐसा नहीं कह रहा दिल्ली में कम से कम 10 सेंटर होंगे क्लैट के, ऐसा नहीं एक आधी होगा, लेकिन उसमें भी लिमिटेड सीट्स है क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स फ्रॉम दिल्ली आर अ लॉट। तो इसीलिए यू हैव टू फिल द फॉर्म अर्ली टू इंश्योर कि इनमें से कुछ तो 3 में एक मिल जाए, और अगर बहुत लेट भरते हो तो कई बार चांस होता है कि कोई चौथा सेंटर मिल जाए जो इन तीनों में ही ना हो, ठीक है। देन आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल, अगर आपके पास किसी स्टेट का डोमिसाइल है तो अभी इन्होंने अलग से पूछ लिया, आ रही हो कर्नाटक स्टूडेंट, आ रही हो तेलंगाना स्टूडेंट, आ रही हो एमपी स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल स्टूडेंट, राजस्थान स्टूडेंट, तो उसमें आप यस कर सकते हो अगर किसी भी स्टेट के आप स्टूडेंट हो तो। इफ यूर अ स्टूडेंट ऑफ एनी ऑफ दी स्टेट्स यू कैन डू यस, और उसके बाद में आपके पास दो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको, और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग होते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, सबके सेम नहीं होते, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके स्टेट के लिए व्हाट इज द रेलेवेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। दिस ऑल्सो हेल्प्स बिकॉज हमारा स्टेट में अगर कोई अच्छा एनएलयू होता है, इट हेल्प्स अस गो टू दैट एनएलयू डिस्पाइट हैविंग नॉट यू कुड से वेरी गुड रैंक, किसी वजह से हमारा पेपर अगर नहीं अच्छा होता है तो, राइट। तो दिस हेल्प्स अस अ लॉट, ठीक है। इसमें बहुत सारी सब कैटेगरीज भी हैं कि आप उस पर्टिकुलर स्टेट की एससी कैटेगरी हो, उस पर्टिकुलर स्टेट की एसटी कैटेगरी हो, पीडब्ल्यूडी हो, तो वो सब आपको अच्छे से भरना है, ध्यान से भरना है, ठीक है। इसके बाद में इट विल यू कुड से टेक यू टू दिस लास्ट, जो भी आप सारा भरते रहोगे ना, नो नो यस यस, तो 2 ऑप्शंस आएंगे, आई डू हियर बाय कंसेंट, डू नॉट कंसेंट, पार्शियली कंसेंट, 3 ऑप्शन मिलेंगे। ऑल माई डिटेल्स बी शेयर्ड विद द थर्ड पार्टी फॉर एडमिशन टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। डू नॉट कंसेंट करना है इसका, मैंने यहाँ पे कंसेंट कर रखा है बट ये डू नॉट कंसेंट वाला करना। यू डू नॉट वांट टू शेयर योर डिटेल्स विद एनीबॉडी। इसके बाद ये पता है क्यों होता है कि क्लैट के बाद में जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो आपको बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कॉल आते हैं कि आप हमारे पास एडमिशन ले लो। इसको डू नॉट कंसेंट करना, ये ऑप्शन लास्ट ईयर तक था नहीं, अभी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मेक इट डू नॉट कंसेंट, यू डू नॉट वांट टू गिव योर इंफॉर्मेशन टू एनीबॉडी अननेसेसरीली, राइट। सेकेंडली, thereby consent, do not consent, partially consent that my details will be shared with third party recruitment agency of government, public sector, defense, no, दोनों को do not consent करके चलेंगे हम, ठीक है। अगेन मैंने कंसेंट और डू नॉट कंसेंट इसलिए लिखा है बिकॉज मैं आपको 2 ऑप्शन दिखाना चाहता था, बट ये डू नॉट कंसेंट ही करना है दोनों को। इट मेक्स नो सेंस टू गिव योर इन्फॉर्मेशन अननेसेसरीली टू एवरीबडी बिकॉज फिर यू विल बी पेस्टर्ड विद अननेसेसरी कॉलिंग एंड ऑल, ठीक है। तो इस पे डू नॉट कंसेंट ही हम लोग करेंगे, राइट। अब जब आप ये भर दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसके बाद में वो आपको सीधा एक स्क्रीन पे ले जाएगा जहां पर मेक पेमेंट का ऑप्शन होगा, और मेक पेमेंट आई थिंक आजकल सबको आता है, यू कैन डू इट बाय नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी आपका प्रेफर्ड मोड है, तो यू कैन उसमें कर सकते हो। एक इन्होंने बड़ी जबरदस्त चीज की है, जो चीज फ्री में अवेलेबल है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें एक ऑप्शन है कि अगर आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी चाहिए तो उसमें आप अगर यस करोगे तो आपकी फॉर्म की फीस 500 रुपए बढ़ के आएंगे, तो वो मत करना। पास्ट ईयर पेपर आपको क्लैट कंसल्टेंट से लेने की कोई जरूरत नहीं, आपके खुद के पास है, इजीली गूगल से डाउनलोड हो सकते हैं फ्री में, तो 500 रुपए एक्स्ट्रा का मत करना, उसको उस ब्लॉक को छोड़ देना, ठीक है, नो कर देना उसको। सो दैट इज इट, दिस इज द सिंपल फॉर्म दैट दे हैव यू कुड से ब्रॉट फॉर यू दिस टाइम। इट विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बट प्लीज इंश्योर कि इसको ठीक से भरो, शांति से भरो। भरने के बाद भी आप बहुत शांति से उसको देख सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, सब कुछ, ठीक है। एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना, इनफैक्ट घर में पेरेंट्स को भी एक बार दिखा देना कि ये भरा गया है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और अब प्लीज अगर अभी तक सीरियस नहीं हुए तो क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अब ज्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है ना। सो द क्लैट 2025 इज नाउ गेटिंग रियल, आ रहा है अब पेपर, इसके फॉर्म्स आ गए हैं, 15 अक्टूबर तक ये रहेंगे, ठीक है। आप हमें हमारे साथ भी पढ़ सकते हो, यू कैन गो टू 12minutes2clat.com।
get our latest batch, start preparing with us. You can contact us on these numbers for any queries about anything. हमारे apps को download कर सकते हो, and we can obviously together start preparing and make sure that we reach to our dream NLUs. And that is it about this session. Thank you so much. I hope it was useful. अगर आपको कोई भी और doubt होता है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट देन एंड देयर, सो दैट आपके फॉर्म्स को भरने में कोई भी दिक्कत ना हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसीजर होता है जिसमें बाद में कुछ गलती करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है. मैंने जो आपको मेजर मिस्टेक्स बताई या कुछ चीजें करने के लिए बताई, तो वो प्लीज जरूर करना. डू नॉट मिस आउट ऑन दैट, बिकॉज बाद में फिर उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बिकॉज वी हैव टू कॉल मल्टीपल टाइम्स टू द कंसोर्टियम का जो कस्टमर केयर है, दे आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव एंड सो ऑन. दैट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन क्लास.